उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। सिर का दर्द अक्सर किसी को भी हो सकता है और किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो, स्लीप पैटर्न्स हो, फूड हैबिट्स हो या किसी गंभीर बीमारी की वजह से भी हो सकता है। जागरण डायलॉग्स के आज के इस सेशन में हम इसी पर बात करेंगे कि सिर दर्द, माइग्रेन, साइनसेस के क्या रीजंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं और उसका उपचार क्या होता है, कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं। हमारे मेरे साथ है मेरे को होस्ट सुभाशीष दत्ता। सुभाशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। थैंक यू उर्वशी। और हमारे साथ है दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। सो वी हैव विद अस डॉक्टर अभिषेक जुनेजा। अभिषेक जुनेजा इज कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हिमांक गोयल। डॉक्टर हिमांक भी हमारे साथ पहले भी दोनों एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं और डॉक्टर हिमांक भी कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अभिषेक आपसे है कि आजकल के तनाव भरे जीवन में सर दर्द एक आम समस्या बन गई है। कृपया दैनिक जीवन में सर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। The primary headaches are benign, without any serious complications, are not life-threatening, and generally we include migraine and stress headache into it. जबकि सेकेंडरी हेडेक्स जो हैं वो दिमागी बुखार में, एंसेफेलाइटिस में, दिमाग के हेमरेज में, दिमागी ट्यूमर में हो सकता है। ये जानलेवा हेडेक्स हैं और बहुत ही रेयर है। The secondary headaches include brain hemorrhage, brain tumor, brain fever or encephalitis. But at the very outset, I want to make things categorical that secondary headaches are very rare. In general population, there is a chance that secondary headaches happen only in less than 1% of cases. So if I am having headache, यदि मुझे सर में दर्द है, तो 99% से ज्यादा संभावना है कि वो एक प्राइमरी हेडेक है, यानी या तो वो माइग्रेन है या स्ट्रेस हेडेक। लेकिन एज डॉक्टर्स वी नो कि 99% से ज्यादा पेशेंट्स जो हेडेक से सफर कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सर दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से है। तो the thing that is very rare should be expected rarely. The stress headache and migraine are primary headaches. They are much more common. They are benign, and a common man needs to know more about the stress headache. So we'll be restricting our discussion to the primary headaches today, which the general public must know. थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। आपने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया कि कौन कौन से तरह के हेडेक्स होते हैं। सो मेरा सवाल डॉक्टर हिमांक से है। जैसा अभी डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि हम लोग प्राइमरी हेडेक के ऊपर फोकस रखेंगे, तो जो मेंटल स्ट्रेस से जो हेडेक होता है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आजकल के परिप्रेक्ष्य में और आजकल के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही एक रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि जो स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक, TTH। तो ये एक प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है। प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स का मतलब है कि ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्यूमर वगैरह नहीं है। तो ये एक प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है जो कि सबसे कॉमन प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है। मतलब अगर जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि 99% को प्राइमरी हेडेक है, तो 99% में से 70% लोगों को चांसेस हैं कि ये टेंशन टाइप हेडेक या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो ये जो हेडेक है जनरली जो है पूरे सर में होता है। जैसे कि माइग्रेनस हेडेक, जैसे कि आगे अगर डॉक्टर अभिषेक कवर करेंगे, तो एक पार्ट में ना होके पूरे सर में होता है, पीछे की तरफ ज्यादा होता है। एंड ऑफ द डे, जैसे दिन की शुरुआत होती है तब यू फील बेटर, बट एट द एंड ऑफ द डे ये हेडेक धीरे 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 बढ़ने लगता है। हेडेक के अलावा इसके अंदर कुछ और सिम्टम्स भी एसोसिएटेड हो सकते हैं सर दर्द के साथ, जैसे कि तनाव महसूस करना, नींद ना आना, घबराहट महसूस करना, पसीने आना, शरीर का ठंडा पड़ जाना, कोई थॉट प्रोसेस एक ही दिमाग में चलते रहना। ये कई बार बाकी की जो चीजें होती हैं अपार्ट फ्रॉम हेडेक, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और बाकी की कार्डियोवैस्कुलर, जो जैसे कि हार्ट अटैक्स की हिस्ट्री के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। कई बार जब इस तरीके का सरदर्द लेके मरीज आते हैं तो जनरली कई बार वे नहीं बताते हैं कि उन्हें किसी तरीके का तनाव है। तो अगर इस तरीके का सरदर्द है तो हमें हमेशा मरीज से ये पूछते हैं कि किसी तरीके का तनाव है या नहीं है,
क्योंकि इस तरीके का सर दर्द दवाइयों से ज़्यादा अगर हम अंडरलाइंग जो स्ट्रेस है उसको रिमूव करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, तो रेस्पॉन्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो दर्द होता है, इस तरीके का सर दर्द अगर हमें हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये तनाव वाला सर दर्द या फिर स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक या फिर मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो टेंशन टाइप हेडेक है। जी, सो सारे हेडेक्स, आई मीन आमतौर पे लोगों को हेडेक्स होते हैं, तो जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया था अभी रिसेंटली कि लोगों को दिमाग में भ्रम आ जाता है कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, गूगल करने लगते हैं सिम्टम्स। तो आप गूगल ना करें सिम्टम्स, और आप डॉक्टर्स के पास जाएं, एक्सपर्ट्स के पास जाएं, वो आपको बेटर सलाह दे पाएंगे कि आपका जो हेडेक हो रहा है उसका रूट कॉज क्या हो सकता है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर अभिषेक आपसे है कि माइग्रेन की समस्या से काफी लोग परेशान होते हैं। इनफैक्ट काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको माइग्रेन है, और जो आइडेंटिफाई जैसे हो जाता है एक्सपर्ट की मदद से, तो वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं। सो हाउ इज माइग्रेन हेडेक डिफरेंट फ्रॉम अदर हेडेक्स, अगर आप हमें बताना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। माइग्रेन इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ हेडेक। माइग्रेन जो है एक अनोखे प्रकार का सर दर्द है। इट इज मच मोर कॉमन इन विमेन एज कंपेयर टू मेन। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। एंड इट्स बेसिकली अ हेडेक ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। जनरली 15 से 45 साल तक की महिलाओं में पाया जाता है। इट मे इन्वॉल्व हाफ ऑफ द हेड, इट मे इन्वॉल्व होल ऑफ द हेड, इट मे अकर इन फ्रंट, इट मे अकर इन द बैक। तो ये आधे सर में हो सकता है, पूरे सर में हो सकता है, सर के अगले हिस्से में हो सकता है, पिछले हिस्से में हो सकता है। द यूनिक characteristic of this headache is the type of pain. Generally the pain is throbbing or pulsating. जो सर दर्द है वो ऐसे लगता है जैसे नस, सर में कोई नस फड़क रही है। Some patients explain it in the form as if someone is hammering. ऐसा पेशेंट्स बताते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सर पे कोई हथौड़े मार रहा है। Generally it responds well to painkillers and sleep. यदि पेशेंट दवा ले ले या सो जाए तो सर दर्द हल्का पड़ जाता है। The more important thing that we need to know about headache, migrainous is that it's a triggered headache. ये एक headache जो है ये किसी ना किसी trigger की वजह से होता है। The common triggers are lack of sleep, skipping meals, stress, hormonal changes, caffeine, alcohol, junk food, prolonged screen time. तो यदि ये जो ट्रिगर्स हैं जिसमें नींद का पूरा ना होना, समय से खाना ना खाना, ज्यादा जंक फूड, कैफीन, शराब का सेवन करना, मानसिक तनाव, यदि हम इन ट्रिगर्स को अवॉइड करें तो इस सर दर्द से पूरी तरह से हम निजात पा सकते हैं। सो माइग्रेन इज अ वेरी कॉमन हेडेक एंड कॉमन पीपल शुड नो अबाउट इट एंड सीक मेडिकल ओपिनियन एज रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली। जैसे कि आप बता रहे थे कि हेडेक के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो इसी पे थोड़ा सा इसी पे चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर हिमांग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक कॉमन मैन के लिए जानना क्या जरूरी है कि हेडेक के कौन कौन से और कैसे रीजंस हो सकते हैं। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो कॉमन रीजंस हैं हेडेक के, उन पे वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन, है ना। वो जो दोनों रीजंस हैं, एक तो तनाव वाला सर दर्द और एक माइग्रेन, तो हमने उनके बारे में बात करी है, और यही सबसे कॉमन रीजंस हैं जो हेडेक की हमें आम पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि और क्या रीजंस हो सकते हैं हेडेक के। तो अगर हम प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसके अंदर कुछ और तरीके के सर दर्द होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल सेफेल्जियास। मतलब ये फेशियल हेड और फेशियल पेन सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें से एक मोस्ट कॉमन जो हेडेक होता है क्लस्टर हेडेक जिसे हम कहते हैं। क्लस्टर हेडेक एक तरीके का सरदर्द होता है जिसमें कि शरीर के एक हिस्से में बहुत सीवियर पेन होता है और जो कि कुछ मिनट्स तक ही रहता है, और ऐसे दिन में कई अटैक्स पेशेंट को हो सकते हैं। क्लस्टर हेडेक के अलावा एक हेडेक होता है जिसको हम बोलते हैं पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया। इसमें सर के एक हिस्से में बहुत तेज दर्द कुछ सेकंड से मिनट तक के लिए हो सकता है। ये सब तरीके के जो प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स हैं, इन सब के साथ आंख से पानी आना, आंख का छोटा हो जाना, लाल हो जाना, उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी हो जाना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, ये सब चीजें एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो अगर ये इस तरीके का सरदर्द हमें हो रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, दिन में मल्टीपल टाइम्स में हो रहा है, रीसेंट ऑनसेट है, तो हमें इसकी पॉसिबिलिटी एक रखनी चाहिए और अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स, हम जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बताया था, देयर आर सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर्स, मतलब ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके जो प्रमुख कारण हैं वो है ब्रेन ट्यूमर, या फिर अभी कोई रिसेंट में चोट लगी है, ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं,
ट्रॉमा, ट्यूमर और इन्फेक्शंस। अगर कोई फीवर की हिस्ट्री रही है, नेक में, सर के पीछे की तरफ पेन है, वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो पॉसिबिलिटी है सेकेंडरी हेडेक होने की। सेकेंडरी हेडेक को प्राइमरी हेडेक से डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिसको अगर हम दिमाग में रखें तो हमारा जो पैनिक है वो थोड़ा कम हो जाएगा और जो है हम अपनी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। तो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि ज्यादा सीरियस हैं और लेस कॉमन हैं, उनमें जनरली हेडेक के साथ कुछ और सिम्टम्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि धुंधला दिखाई देना, उल्टियां बार बार आना, सरदर्द बहुत सिवियर होना, साथ में कोई और प्रॉब्लम होना जैसे चलने में लड़खड़ाहट होना, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी आना, है ना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, स्ट्रोक, अगर इनकी हम बात करें तो जनरली ये सारे सिम्टम्स प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स में एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो हम अगर ये छोटी मोटी बातें अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो हम अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एडवाइस फिर हम बहुत अच्छे से सीख कर सकते हैं। राइट, सो अगर ऐसे सिम्टम्स जैसा डॉक्टर हिमांक ने बताया, अगर आपको ऐसे कोई सिवियर सिम्टम्स आ रहे हैं तब ही आपको घबराने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर आपको माइनर सिम्टम्स भी आ रहे हैं और कुछ दिन में रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, सो डेफिनेटली गो एंड विजिट योर डॉक्टर, और सही समय पे अगर आप उसका ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का ले लेंगे तो आगे चल के वो गंभीर रूप नहीं लेगी। अगला सवाल डॉक्टर अभिषेक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोग, जैसे हम जानते हैं कि 1 साल से ज्यादा हो गया है, कोरोना वायरस से काफी लोग जूझे हैं, काफी लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स हुई हैं कोविड से रिलेटेड, और कोरोना से रिलेटेड अलग अलग सिम्टम्स भी लोगों को आए हैं। ऐसे में सवाल मेरा ये है कि कोविड के बाद सिर दर्द की समस्या क्या ज्यादा हो गई है, और अगर हाँ तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? Thank you for the question. The frequency of headache following COVID-19 infection is very high. जो COVID-19 इन्फेक्शन के बाद सर दर्द होने की संभावना है वो काफी अधिक है, and the headache that follows COVID-19 infection generally is indeed a stress headache, and expectedly so. जो सर दर्द COVID-19 इन्फेक्शन के बाद देखा जा रहा है वो ज्यादातर मानसिक तनाव की वजह से ही है, and the main reason also we know, हम इसका मुख्य कारण भी जानते हैं, there is too much of information, medical information regarding the serious complications of COVID-19 like black fungus and stroke following COVID-19 in public domain, and this apprehension of getting these serious complications, neurological complications following COVID-19 is the root cause for the stress headache that people develop following COVID-19. COVID-19 की वजह से होने वाली जानलेवा न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं हैं जैसे कि ब्लैक फंगस है और स्ट्रोक है, उसका जनरल पब्लिक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा इतना ज्यादा न्यूज और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि दैट इज ड्राइविंग द स्ट्रेस हेडेक जो कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद हो रहा है। ये स्ट्रेस हेडेक पूरे सर में होता है, डल एकिंग हेडेक है, जनरली इंसोम्निया के साथ यानी नींद की समस्या के साथ एसोसिएटेड रहता है, एंड द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, टू चेक योर स्ट्रेस लेवल्स। और जो एकमात्र इसका उपचार अवेलेबल है वो यही है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को सीमित रखें और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक, आपने डिफाइन किया कि कोविड-19 से जो हेडेक रिलेटेड है उससे अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं। मैं अब डॉक्टर हिमांक के पास वापस आना चाहूँगा। हमारे दर्शकों का एक सवाल है कि जो साइनस से जो हेडेक की समस्या पैदा होती है उसके बारे में मतलब हमें क्या जानना चाहिए और इससे कैसे अपने आप को बचा के रख सकते हैं, तो थोड़ा इस बारे में बताइए। जो साइनस का हेडेक होता है ये भी एक अपने आप में काफ़ी कॉमन समस्या है और काफ़ी लोग काफ़ी टाइम तक इससे जूझते रहते हैं और मतलब रॉन्गली डायग्नोज होता रहता है और इसी तरीके से इसका फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो ये जानना ज़रूरी है। साइनस का हेडेक, जिससे हम जनरली साइनसाइटिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, इसमें क्या होता है कि जो सर दर्द है वो सर के आगे के हिस्से में होता है, आंखों के जस्ट ऊपर सर के आगे के हिस्से में ये जो दर्द होता है यह है वैसे तो डल एकिंग दर्द होता है, एक भारीपन सा होता है आगे के हिस्से में कि पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मेरे को कभी फ्रेश फील नहीं होता है, यहाँ पर हमेशा दर्द होता रहता है। जनरली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ये दर्द ज़्यादा होता है, खांसने पे, छींकने पे ये दर्द बढ़ता है। दर्द के अलावा इसके साथ एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बार बार खांसी होना, जुकाम हो जाना। अगर कोई पेशेंट है जो कि सर दर्द के साथ बार बार खांसी, जुकाम, एलर्जी की हिस्ट्री लेकर आ रहा है कि मेरे को हर सीजन में एलर्जी हो जाती है
ये जो सर दर्द है मेरा सीजनल है, जब भी मेरे को एलर्जी होती है उसके साथ मेरे को ये सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। जो हिस्सा जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहां पर अगर हाथ लगाने पे वो दर्द बढ़ रहा है, टेंडरनेस अगर है वहां पर, तो पॉसिबिलिटी हमें रखनी चाहिए कि ये साइनस रिलेटेड हेडेक हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। ऐसे केसेस में जब भी हम साइनस रिलेटेड हेडेक सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें साइनसिस का एक्सरे या सीटी स्कैन निकलवाना चाहिए, जिसमें हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये साइनसिस में सूजन है कि नहीं। अगर तो ये साइनसिस में सूजन है, साइनोसाइटिस अगर आता है, तो जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होती हैं उनसे और स्टीम से ये हेडेक बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिस्क फैक्टर्स हैं कि किन किन चीज़ों से हमें एलर्जी है, ये आइडेंटिफाई करने से और उनको अवॉइड करने से हमें इस हेडेक को फ्यूचर में या फिर बार बार होने से बचा जा सकता है। जी, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांक। और अब अगला सवाल ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई, जैसे डॉक्टर हिमांक ने बताया कि कैसे हम साइनस अगर की दिक्कत है आपको तो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। सो अगला सवाल डॉक्टर अभिषेक मेरा आपसे ये है कि सर दर्द से बचने के लिए अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है? थैंक यू उर्वशी जी। आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। मेरा मानना है कि आज की चर्चा का ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है एज टू व्हाट चेंजेस वी ब्रिंग इन आवर डेली लाइफ सो दैट द हेडेक कैन बी प्रिवेंटेड। हम अपनी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव लेके आए ताकि हम सर दर्द से बचाव कर सकें। A good doctor is one who gives you a pill for the ill, but the best doctor is one who treats your illness without the pill. एक अच्छा डॉक्टर वो है जो आपकी बीमारी के लिए आपको दवा दे रहा है, पर बेस्ट डॉक्टर, बेहतरीन डॉक्टर वो है जो आपकी बीमारी का बिना दवा के इलाज कर दे। Once we know that the headaches that are commonly happening are stress headache and migraine, and we know that they are triggered headaches, and we also know about the triggers, the best remedy for any of these headaches is to avoid these triggers and do not rely on medicine. And we can avoid these triggers by bringing changes to our lifestyle. जब हमें पता है कि स्ट्रेस हेडेक और माइग्रेन जो है वो किसी ना किसी ट्रिगर से हो रहे हैं और वो ट्रिगर जो है वो हमारी दिनचर्या से ही उत्पन्न हो रहा है, तो उन ट्रिगर्स को अवॉइड करके यदि हम इन सर दर्द से बच पाएं तो वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है कि हम दवाओं पे डिपेंड हो। We have already talked about the triggers that cause migraine, that include lack of sleep, skipping meals, junk food, caffeine, alcohol, stress. So all these triggers need to be avoided. हम समय से सोएं, हम प्रॉपर मील शेड्यूल फॉलो करें, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल फॉलो करें, जंक फूड का सेवन ज्यादा ना करें, बिंज ड्रिंकिंग ना करें, बिंज ईटिंग ना करें, ज्यादा मानसिक तनाव ना लें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और स्ट्रेस को सीमित रखें, अपने स्ट्रेस बस्टर को अपने पास रखें। आपका चिंता निवारक कुछ भी हो सकता है। योर स्ट्रेस बस्टर कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, इट कैन बी शॉपिंग, इट कैन बी प्लेइंग, रीडिंग बुक्स, anything that you wish to do, but that keeps you distracted and that keeps your stress levels under check. So let us spread awareness about these triggers and the common types of headache, and remove the misconceptions that are associated with trigger if it is associated with serious brain conditions, and let people diagnose themselves, avoid trigger, and get quality life. थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। आपने काफी सारे अच्छे लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट किए जिससे कि हम वी कैन एक्चुअली कीप हेडेक्स एट बे। डॉक्टर हिमांक, मेरा आपसे ये सवाल है कि सरदर्द के इलाज के लिए हम देखते हैं कि बहुत लोग ओवर द काउंटर की जो पिल्स है वो उस पर डिपेंड करते हैं, बट आई थिंक वी ऑल नो दैट दैट्स नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरदर्द के जो ट्रीटमेंट के विकल्प हैं वो क्या क्या उपलब्ध हैं हमारे पास, और क्या दवाइयों के अलावा इसका कोई उपचार संभव है? देखिए, जैसे कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि सबसे पहले तो हमें पेशेंट्स से यही बात करनी चाहिए कि भाई हमारे स्ट्रेसर्स क्या हैं, हमारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो अगर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स और स्ट्रेसर्स हमें मिलते हैं तो वी शुड ट्राई टू रिमूव देम, और उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। लेकिन कई बार जो हेडेक की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी इतनी सीवियर होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि इन सब प्रिकॉशंस के बाद भी जो है हेडेक हमारा नहीं रेमिट करता है, तो उस टाइम पे हमें दवाइयों की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि हम हेडेक के लिए बार बार जाके ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक्स या जो पेन किलर्स हम कहते हैं उनको लें, क्योंकि उनका शरीर के बहुत सारे हिस्सों पे, पर्टिकुलरली किडनी और हार्ट पे, अगर लंबे समय तक बिना प्रिस्क्रिप्शन तक अलग अलग डोजेज में लिया जाए तो खराब इफेक्ट होता है।
तो हेडेक अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी में, जनरली अगर हम बात करें, अगर हेडेक हफ्ते में एक बार से ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमें कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ती हैं जिसे हम प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। प्रोफाइलैक्सिस वो दवाइयाँ होती हैं जिसकी अगर जिनको हम लेते हैं कुछ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, तो हमें पेन किलर्स लेने की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कम कर पाते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस में अलग अलग तरीके की दवाइयाँ होती हैं। जैसे माइग्रेन के अंदर जो हम दवाइयाँ देते हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए, उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स शामिल हैं, बीटा ब्लॉकर्स शामिल हैं। उसके अलावा जो दवाइयाँ हम स्ट्रेस हेडेक एज वेल एज माइग्रेन के लिए देते हैं, उसमें कुछ मल्टीविटामिन शामिल हैं और उनके साथ साथ कुछ एंटी एंग्जाइटी पिल्स शामिल हैं। ये हम एंग्जाइटी के लिए नहीं देते हैं, ये हम हेडेक कंट्रोल करने के लिए देते हैं। ये दवाइयाँ हम इसलिए देते हैं जिससे कि शरीर पे जो है इल इफेक्ट्स कम से कम पड़े और पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। तो कभी भी अगर हमें फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमें हफ्ते में एक बार से ज्यादा या महीने में 4 बार से ज्यादा पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वी शुड कंसल्ट आवर डॉक्टर, वी शुड कंसल्ट आवर न्यूरोलॉजिस्ट सो दैट वी कुड बी स्टार्टेड ऑन प्रोफाइलैक्सिस। क्योंकि पेन किलर्स का बार बार लेना जो है वो बाकी के सिस्टम्स के लिए दिक्कत का काम हो सकता है। सर अब आपने बात करी कि भाई दवाइयों के अलावा, दवाइयों का अगर रेगुलर दवाइयों का हम सेवन नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि कुछ इंजेक्शंस हैं, जैसे कि बोटॉक्स के इंजेक्शंस हैं जो कि हम लगा सकते हैं ब्रेन स्कैल्प के अंदर, जिससे कि हेडेक की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी कम हो सकती है और बिना दवाई खाए काम चल सकता है। उसके अलावा भी कुछ स्टिमुलेशन मेथड्स हैं जिसमें से ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, इस तरीके की चीज़ें शामिल हैं जिनकी वजह से अगर इनको यूज़ करते हैं हम तो पिल्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन आम पॉपुलेशन में इफ वी गिव द ऑप्शन तो पीपल प्रेफर कि हम पिल्स ले लें, और अगर उसके साथ अगर वो लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम जनरली 1 से 1.5 महीने के बाद उन पिल्स को धीरे धीरे विड्रॉ कर पाते हैं और पेशेंट को पेन किलर्स नहीं लेनी पड़ती। जी डॉक्टर हिमांक, इससे पहले कि मैं सेशन को वाइंड अप करूं, आखिरी सवाल डॉक्टर हिमांक और डॉक्टर अभिषेक दोनों आपसे मैं लेना चाहूंगी। डॉक्टर हिमांक, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स के बारे में बताया और क्या कैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं ये भी बताया, क्या किसी किसी लोग को ये भी शिकायत होती है कि गैस्ट्रिक हेडेक्स उनको होते हैं? आई मीन आई एम नॉट श्योर वेदर दिस टर्म इज आई एम यूजिंग द राइट टर्म और नॉट, कि क्या एक्चुअल में गैस्ट्रिक हेडेक नाम की कोई चीज होती भी है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये सुनने में आता है कि बिकॉज दे हैव एक्सेस गैस उसकी वजह से उनको हेडेक हो गया। मे बी दिस इज एन अजम्पशन बट इट कैन बी ट्रू। सो आप बेटर एज एन एक्सपर्ट आप बताइए कि क्या गैस्ट्रिक हेडेक नाम की भी कोई चीज होती है? ये बहुत ही आपने रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है एंड इट एड्रेसेस द मासेस, है ना, और ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। मेरे को लगता है कि इट इज समवेयर कनेक्टेड जो आपने ये सवाल पूछा है ना। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। पेशेंट जनरली आते हैं कि हमें ब्लोटिंग स्टार्ट होती है, पेट के अंदर एक गैस का गोला बनता है, एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन स्टार्ट होती है, फिर वो गोला धीरे 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 ऊपर चढ़ता है और फिर उसके कुछ मिनट्स टू आवर्स के बाद हमें सर दर्द हो जाता है। तो ये जो एक सिम्टम है काफी कॉमन सिम्टम्स है एंड यस इट एग्जिस्ट, है ना। हाँ, इसका नाम गैस्ट्रिक हेडेक नहीं है, इसे हम कहते हैं ऑरा। दिस इज कॉल्ड ऑरा। तो ये ऑरा जो है ये हेडेक का प्री मॉनिटरी सिम्टम है। तो ये सिम्टम्स जैसे कि जो जनरली माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये सिम्टम होता है। तो ये हेडेक स्टार्ट होने से पहले एक वार्निंग सिम्टम होता है, एक प्री मॉनिटरी सिम्टम्स होता है जिसमें कि पेशेंट को लगता है कि गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, और उसके कुछ मिनट्स टू 1 आवर के बाद पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिम्टम अगर हम टाइम से आइडेंटिफाई कर लें तो हम उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे ट्रिगर को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग्स होती हैं वो हम ले सकते हैं, जिससे कि जो हमारा हेडेक है वो सीवियर ना हो और जो है हम हेडेक के फ्रीक्वेंट अटैक से बच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसके लिए जो कुछ गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाने की ड्रग्स यूज कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स डोमपेरिडोन, प्रोक्लोरपेराजिन। तो इस तरीके की ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं जिस वजह से ये सिम्टम अगर हमारा कंट्रोल हो जाता है तो हेडेक्स की फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल हो जाती है। वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। और जिनका भी एक क्वेश्चन था, आई एम श्योर आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। आखिरी सवाल, बिकॉज हमारे पास टाइम का बाउंडेशन है, और आखिरी सवाल डॉक्टर अभिषेक हम आपसे ये लेना चाहते हैं। इनफैक्ट ये भी आई एम श्योर इट विल एड्रेसेस द मासेस की काफी लोग कंप्यूटर स्क्रीन्स पे टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल फोन्स पे भी लगते हैं। लॉकडाउन में भी लोगों ने अपने काफी गेम्स डाउनलोड करे हैं मोबाइल्स पे खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लैपटॉप्स पे वर्किंग आवर्स उनके बढ़ गए हैं, चाहे वो ऑफिस जाते हैं तब भी काफी टाइम स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, बच्चे भी ऑनलाइन
स्टडीज करने लग गए हैं, तो बहुत टाइम डिजिटल स्क्रीन्स पर स्पेंड करने लग गए हैं, जिसकी वजह से भी उनको किसी किसी को सुनने में आता है कि सिर दर्द हो गया, ज्यादा देर तक लैपटॉप पे मोबाइल पे लगे रहने से सिर दर्द की समस्या हो गई। इसके बारे में आप कुछ हमें बताएं कि क्या एक्चुअल में ये गैजेट्स का इस्तेमाल करने से भी हेडेक हो सकता है, और अगर हाँ तो क्या इससे कैसे बचा जा सकता है? Yeah, off late, thank you so much for the question. Off late, probably over the last 5 to 10 years, the triggers that we have talked about, migraine, the most common trigger that has arisen in the society is a prolonged screen time, be it professional, be it personal use of gadgets, computers, phones, and excess of everything is harmful. If we are staring on a screen for more than 6 to 8 hours a day, then we cannot expect not to have headache at bedtime. अति जो है हर चीज की बुरी है। यदि हम 6 से 8 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से हैं, ऑफिस वर्क के लिए हैं, या पर्सनल फेसबुक इंस्टा कर रहे हैं, तो सर दर्द होने की संभावना बहुत ज्यादा है। द टेक होम मैसेज शुड बी दैट द लाइफस्टाइल चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट शुड इंक्लूड रिस्ट्रिक्टिंग द स्क्रीन टाइम सो दैट द माइग्रेन, द स्ट्रेस, हेडेक डू नॉट गेट ट्रिगर्ड। शायद आज टेक होम मैसेज भी ये होना चाहिए कि यदि हम अपना स्क्रीन टाइम कम कर पाएं तो शायद आधी जनता अपने सर दर्द से वैसे भी निजात पा सकती है। It's a very common cause of headache, and thank you for asking such a question. इस सेशन को हम यही वाइंड अप करना चाहते हैं। ऑलरेडी टाइम अप, हमारे समय की भी पाबंदी है। एक सवाल हमारे पास आते जा रहे हैं जो हम ऑफलाइन कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांक एंड डॉक्टर अभिषेक, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, और जितनी भी जनता हमारे साथ जुड़ी है, आई एम श्योर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। सुभाशीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन को आप फेसबुक पे देख सकते हैं, हम लाइव थे, अब कुछ आप ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है ये सेशन दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पे, तो आप वहां पे दोबारा से अगर देखना चाहें इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आप अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं सो दैट उनको अगर सरदर्द की कोई समस्या है उनको भी उस सवाल का जवाब मिल जाए। इस सेशन को आप कुछ ही देर में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और आप आगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ, न्यू एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।